प्रायः हम लोग सुनते हैं कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर क्यों होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना किसी मटेरियल में ही इस बात पे डिपेंड करता है कि वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगी या कंडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक के कंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक के कंडक्शन को हम लोग कहते हैं करंट। अब बात आती है कि यदि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो, और वह मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही करंट होता है, हम लोग जानते हैं, तो क्यों नहीं किसी मेटल को जब हम टच करते हैं तो वह हमको करंट मार देता है। कहने का मतलब कि उसे झटका क्यों नहीं लगती है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो होती है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वह मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा है, उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो रैंडमली मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कभी भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना तो किसी मेटल सरफेस से बाहर आ सकते हैं और ना ही किसी रखे हुए मेटल में हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उनको एनर्जी देना पड़ता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से मिलिकन साहब ने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया। ठीक है, एनर्जी कैसे दिया, तो एनर्जी देने का तरीका था मिलिकन का एक्सरे और कैथोड रे ट्यूब में हमने देखा कि किस तरह से दो प्लेट्स लगे होते हैं और प्लेट्स को एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन इमिट कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ से इमिट कराया जाता है। लेकिन तीसरा तरीका एक है कि अगर हम किसी मेटल सरफेस को गर्म कर दें, यानी थर्मल एनर्जी दें, तो थर्मल एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोआयनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए हम लोग जानते हैं थर्मोआयनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि थर्मोआयनिक इमिशंस क्या होता है। इससे पहले हम लोग जान लें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक मेटल का सरफेस है, ये एक मेटल है और इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों मूव कर रहा है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो जो एटम होता है उसके न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, किस ऑर्बिट में ये बात मैटर नहीं करता है, लेकिन इनके बीच, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है, एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते बॉन्ड रहता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर की ओर ऐसे निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि उसी मेटल में यहाँ पे दूसरा एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इस एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट किया। ठीक है, और हिट किया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये अब इसमें मूव कर रहा है, ये किसी और को हिट किया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं। ठीक है, और रैंडमली घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करें अगर वॉल्यूम की, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह 10⁻22 इस ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर एक बार समझते हैं इस मेटल सरफेस में। तो मेटल सरफेस में इस प्रोसेस के चलते जो इलेक्ट्रॉन हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ कैसे भी घूम रहे हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब घूम रहे हैं तो इनके पास क्या है, इनके पास है एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी का अमाउंट कितना है, तो इस एनर्जी का अमाउंट इतना है कि ये इस सरफेस तक जा सकते हैं।
लेकिन इस सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सरफेस का इसके ऊपर क्या है, बाउंडेशन है। अब अगर इस सरफेस का इसके ऊपर बाउंडेशन है ना, तो ये बाहर कैसे निकलेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन याद कीजिए। फिर एक फेनोमेनन को समझिए, सैटेलाइट लॉन्च जब किया जाता है तो सैटेलाइट के पास अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और इसलिए हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, इसलिए हम सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब सैटेलाइट को जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, अपने कक्षा में जाके स्थापित हो जाता है। तो जब किसी निगेटिव एनर्जी वाले पार्टिकल को उसी क्वांटिटी में पॉजिटिव एनर्जी दे दिया जाए तो वह बाहर निकल जाएगा। और यह एनर्जी देने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, वे ऑफ गिविंग एनर्जी, ये क्या हो सकता है, किस किस मेथड से हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। तो दो मेथड तो हमने समझ लिया, एक एक्सरे मेथड देख भी लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एनर्जी देना, हीट करके भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं। हीट को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। हीट को क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी के चलते जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से बाहर आता है तो उसे कहते हैं थर्मोआयनिक इमिशन, और यही आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो थर्मोआयनिक इमिशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी मेटल सरफेस को हम हीट देते हैं तो वह मेटल सरफेस क्या हो जाता है, वह मेटल सरफेस उस इलेक्ट्रॉन गर्म होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगती है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन इसको बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, ये क्या होता है, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, इन द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब यह थर्मल एनर्जी क्या होती है और कितनी होती है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले कि थर्मल एनर्जी मीन्स हीट होता है, ये बात जान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये कोई मेटल का सरफेस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बाहर निकालना है, तो उसे एनर्जी देना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास एक सेल्फ एनर्जी है जिसके वजह से यह इस सरफेस तक आएगा, लेकिन सरफेस से बाहर जैसे निकलेगा वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। अब एक निगेटिव चार्ज जैसे बाहर आया, ये मेटल प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए दो पार्टिकल हो गए, एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच किस टाइप का फोर्स लगेगा, दोनों के बीच फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, है ना, दोनों के बीच फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इनके बीच की ये जो डिफरेंस है यह बहुत कम है। और कूलाम लॉ क्या कहता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, 1/r² यानी डिस्टेंस स्क्वायर पे, तो डिस्टेंस तो यहाँ बहुत कम है, इसलिए जैसे ही ये बाहर निकला इस फोर्स के वजह से अगेन यह क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस में ही चला जाएगा, और इसी कारण से कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर ऐसे जनरली नहीं निकलता है। लेकिन इस फोर्स के वजह से, ठीक है, इस खिंचाव के वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इस मेटल का निगेटिव एनर्जी कहते हैं, ठीक है, निगेटिव एनर्जी। अब अगर उस एनर्जी के बराबर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, मान लीजिए कि इसके पास -3 एनर्जी है और हम उसको +3 एनर्जी दे दें, -3 उसके पास थी, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 0। अब ये 0 एनर्जी पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं जाएगा लेकिन मूव भी नहीं करेगा। और एनर्जी दे देते हैं, मान लीजिए चलने के लिए और एनर्जी चाहिए, तो मान लीजिए कि +1 एनर्जी और दे देते हैं,
तो यह +1 एनर्जी के साथ क्या होगा, अब मूवमेंट कर जाएगा। अब इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन इस एनर्जी पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो क्या कहेंगे हम लोग कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी मस्ट गिवन टू द इलेक्ट्रॉन by which electron can ejected from metal surface without any velocity। इसको हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन, और इसे डिनोट किया जाता है फाई से। और आपको बता दूं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को कितना वर्क फंक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम एक और बात समझ सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर पे मान लीजिए कि टेम्परेचर जब 0 केल्विन है और ये कोई मेटल का सरफेस है, तो फॉर्मी ने बताया ना कि मेटल के सरफेस में एक लेवल तक, मान लिया कि इस लेवल तक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ तक जाने के लिए उनके पास अपना सेल्फ एनर्जी होता है, जिसे हम फॉर्मी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मूव करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी है, हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं। लेकिन फॉर्मी एनर्जी इतना सफिशियंट भी नहीं होता है कि इस गैप को पार करके यहाँ से निकल जाए। तो इस गैप को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। अब देखिए, चूँकि अगर ये टोटल वर्क फंक्शन W है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एनर्जी W है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मी एनर्जी है F ही, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया बताइए, टोटल W माइनस फॉर्मी एनर्जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्क फंक्शन का डेफिनेशन हो गया कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी टू इजेक्टेड आउट माइनस फॉर्मी एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन का सेल्फ एनर्जी। आपको ये समझ में आ गया होगा, फॉर्मी एनर्जी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि करंट, कौन सा करंट, थर्मियोनिक करंट। तो मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है किसी यूनिट टाइम में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम में n इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। मान लिया कि टाइम t में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, n इलेक्ट्रॉन। तो टोटल करंट जो होगा हम n इंटू ई, ठीक है, इसके फॉर्मेट में टोटल करंट लिखेंगे, और इसी करंट को क्या कहते हैं, थर्मोडायनिक करंट कहते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो रिचार्डसन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि AST स्क्वायर e टू दी पावर -5/kT, ठीक है, -5/kT। आइए समझते हैं ये क्या चीज़ है इसमें। अब ए क्या है, तो ए एक कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ए एक कांस्टेंट होता है जो किस पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पे, ठीक है। और एस क्या है, तो एस सरफेस एरिया है, एस सरफेस एरिया को कहते हैं। टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट, ठीक है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ई एक्सपोनेंट होता है, और ये फाई जो होता है ना, यह वर्क फंक्शन होता है जिसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो के है यह एक कांस्टेंट होता है, इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जाना फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने जाना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमने जाना थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। तीसरा हमने जाना थर्मियोनिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल मूव करते हैं, थर्मियोनिक इमिशंस,
थर्मल एनर्जी के चलते इमिशन, ठीक है। वर्क फंक्शन जिसे हम लोग फाई इज इक्वल टू टोटल वर्क फंक्शन माइनस टोटल एनर्जी माइनस फर्मी एनर्जी सेल्फ एनर्जी कहें, ठीक है। और हमने जाना कि करंट, कौन सा करंट, थर्मियोनिक करंट, ठीक है। थर्मियोनिक करंट यानी I इज इक्वल टू AST स्क्वायर e टू द पावर माइनस 5/kT। ये बातें हमने आज के क्लास में जानी और इस फार्मूला का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए थर्मोआयनिक इमीटर इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी को हम लोग ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाय व्हाट फैक्टर डज द थर्मोआयनिक करंट इंक्रीज। थर्मोआयनिक करंट को किस फैक्टर से इंक्रीज करें, थर्मोआयनिक करंट को किस फैक्टर से इंक्रीज करें कि जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 1500 से 2000 यानी 1500 से 2000 केल्विन तक राइज हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे टेम्परेचर का दो कंडीशन दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं T1 को 1500 और T2 को मान लेते हैं 2000, ठीक है, 2000 क्या केल्विन। अब करंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। करंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू AST स्क्वायर e टू द पावर नेगेटिव 5/kT, ठीक है। अब चूंकि t का दो वैल्यू है तो करंट भी दो बार हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहला करंट I1 T1 के लिए और यहाँ भी T1 आ जाएगा और इसको मान लेंगे 1 और अगेन I2 इज इक्वल टू AST स्क्वायर, यहाँ पे AST 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू e टू द पावर 5/kT2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से पहले फैक्टर पूछ रहा है, तो आपको बता दूं कि फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है I2/I1। ये रेशियो आप निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए I2 में AS है, यहाँ भी AS है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा T2 का स्क्वायर बाई T1 का स्क्वायर। तो हम कर देते हैं T2/T1 का होल स्क्वायर इंटू E। अब देखिए ये क्या है, -5/kT2 -5/kT1। अब इसको हम लोग -5/k को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1/T2 -1/T1, ये बच जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2000/1500 का होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस वर्क फंक्शन 4.5 दिया हुआ है बाई k बोल्ट्जमैन 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23 और इंटू 1/2000 -1/1500, ठीक है, ये आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा, मान आएगा I2/I1 का जो फैक्टर रिक्वायर्ड है यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो होगा 10625, ठीक है। तो ये फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।